हेलो एवरीवन। तो आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूं जिससे हर एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। दैट इज हार्ट, दैट इज अ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ऑफ द बॉडी। आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम ले लो, इसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करने जाते हैं विद द कंटिन्यूएशन ऑफ अवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। पार्ट 4 में मैंने आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा एक्सप्लेन करा था, और अगर आपने नहीं देखा तो पार्ट 4 आप वीडियो जाके देख सकते हैं। ठीक है, ये सब मैं समझा चुका हूं। ओके, लेट्स कम टू द क्वेश्चन। द नर्स इज मॉनिटरिंग एन इन्फेंट विद कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट closely for the sign of heart failure. The nurse would assess the infant for which early symptoms of the heart failure. चलो पहले मैं आपको बता देता हूँ हार्ट का डायग्राम बना के व्हाट इज हार्ट फेलियर। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ हार्ट। ठीक है, ये आपको इजी करने के लिए मैंने ठीक है सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, और यहां से पल्मोनरी वेन। ठीक है, दैट इज राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। गॉट इट। अब इसमें हम एक चीज करने वाले हैं। राइट वेंट्रिकल से जो लाइन जाती है उसे क्या बोलते हैं, और ये कहाँ जाती है। ठीक है, फिर जो लेफ्ट वेंट्रिकल से एक लाइन जाती है कनेक्शन, उसे क्या बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। इसमें आपको क्लियरली पता लग जाएगा कि मैं डायग्राम बना किस चीज का रहा हूँ। मुझे बेसिकली ना आपको सर्किट शो करना है, मुझे हर्ट का डायग्राम शो नहीं करना आपको। ठीक है, गॉट इट। अब मैं एक फ्लो बनाऊंगा, किसी का अलग कलर ले लेता हूँ, शायद मैं येलो ले लेता हूँ तो आपको अच्छे से विजिबल होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमारा बॉडी के अंदर हार्ट के अंदर ब्लड है वो कहाँ से आता है? वेना कावा से। वेना कावा से ब्लड फिर गया हमारा राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल फिर हमारा ब्लड गया पल्मोनरी आर्टरी, और पल्मोनरी आर्टरी से हमारा ब्लड गया लंग्स की तरफ। ठीक है, प्योर होने के लिए। फिर जो हमारा ब्लड आता है दूसरे सिस्टम से, दो सिस्टम होते हैं ना हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी के, पल्मोनरी वेन्स से ब्लड आया जो लंग्स से प्योरिफाइड होके आया। उसके बाद ब्लड गया लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम के बाद ब्लड गया हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद हमारा गया सर्कुलेटरी या सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, और उसके बाद यहाँ से एओर्टा के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर चला गया। ये नॉर्मल सर्कुलेटरी सिस्टम है एक हार्ट का, जिस बिहाफ पे हार्ट काम करता है। ठीक है, अब हार्ट फेलियर का मतलब क्या होता है? इन एबिलिटी टू पंप, हार्ट इनएबिलिटी टू पंप ब्लड। ठीक है, अब हार्ट फेलियर की बात करूं तो जनरली हम पढ़ते हैं लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर एंड राइट साइडेड हार्ट फेलियर। अच्छा, मैंने आपको बताया कि दो दो सर्कुलेशन हमारे चलते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन हमारी बॉडी के अंदर। सिस्टमैटिक मतलब जब प्योरिफाइड ब्लड फिर लंग्स के अंदर जा रहा है, एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन मतलब जहाँ इम्प्योरिफाइड ब्लड जिसके अंदर CO2 की वैल्यू ज्यादा होती है, तो वो हमारे लंग्स के अंदर कैसे जा रहा है, प्योरीफाई होकर फिर हमारे हार्ट के अंदर आके सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में कैसे फैल रहा है। ओके, तो हार्ट फेलियर हो गया। तो हम जनरली पढ़ते हैं दो दो हार्ट फेलियर, दैट इज, मैं एक टेबल बना देता हूं, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर एंड राइट साइडेड हार्ट फेलियर। ठीक है, इनमें कुछ फर्क होता है, मतलब साइन एंड सिम्टम दिखते हैं। देखो, जनरल मैं आपको एक चीज नोट कर दूं, जो लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर होता है ना, उसके अंदर साइन एंड सिम्टम्स रिलेटेड टू लंग्स ज्यादा आते हैं, प्रोमिनेंट आते हैं।
और अगर मैं बात करूं राइट साइडेड हार्ट फेलियर, तो इसमें हमारी बॉडी चेंज, बॉडी ये बॉडी चेंजेस के अंदर ज्यादा आते हैं। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे, ये ट्रिक है याद करने की। ठीक है, जैसे मैंने याद करा है, अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। जब लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर होगा, मतलब जो जितनी भी साइन एंड सिम्टम्स दिखेंगे वो हार्ट से लंग्स से रिलेटेड दिखेंगे। फॉर एग्जांपल हमें क्या दिखेगा, डिस्निया, क्रैकल्स, ग्रंटिंग, और ये क्यों दिखेगा ये भी मैं बताता हूँ। ठीक है, टैकीकार्डिया, सॉरी टैकीपिनिया। ठीक है, और रिट्रैक्शंस। ठीक है, ये लंग्स के दिखे। अब बॉडीली चेंजेस में हमें क्या दिखेगा, एडीमा, एसाइटिस, ओलिग्यूरिया, वेट गेन। अब मैं बताता हूं ये सब जो साइनस सिम्टम्स है वो आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। सर्कुलेशन को समझो, बेसिक समझो, आप क्वेश्चन एक से एक फोड़ के आओगे एग्जाम में। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। अब जो हमारा लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर है, ठीक है, मैं वो पेन निकाल लेता हूँ। हाँ, जो हमारा ये वाला है लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर, यहां से कहां पे ब्लड आ रहा है, कहां से ब्लड आ रहा है, हार्ट के पास, लंग्स से आ रहा है ना। तो अगर हार्ट फेल हो गया, पंप नहीं करेगा, ब्लड स्टेस हो जाएगा, मतलब ब्लड रुक जाएगा एक जगह पे। अगर हार्ट में ब्लड स्टेसिस होगा तो लंग्स में भी ब्लड स्टेसिस होगा, और अगर लंग्स में भी ब्लड का रुकना होगा, ठीक है, या ओवरफ्लो होगा, तो लंग्स के चेंजेस में लंग्स के फंक्शंस में अल्टरेशन आएंगी। ठीक है, और अगर बॉडी बॉडी से, अब देखो, राइट एट्रिया में ब्लड आ कहां से रहा है, अपर से और लोअर बॉडी से। ठीक है, और अगर यहाँ पे ब्लड रुका तो पीछे भी ब्लड रुकेगा, मतलब बॉडी के फंक्शंस में ब्लड रुकेगा, बॉडी के फंक्शंस अल्टर होंगे। कैसे, जैसे कि ब्लड ज्यादा देर तक रुकेगा तो वो ऑटोमेटिक प्रेशर में चेंजेस आएंगे, जिसकी वजह से वेट गेन होगा, एडिमा होगा, एसाइटिस होगा, ओलिग्यूरिया होगा। ठीक है, ये सारे चेंजेस आएंगे। मतलब बॉडीली चेंजेस आएंगे तो राइट साइड में हार्ट की दिक्कत है, और अगर लंग से रिलेटेड दिक्कत आएगी तो इट इज रिलेटेड टू द लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट हार्ट फेलियर, मतलब जो छोटा ब्रीफ मुझे आपको समझाना था। ठीक है, अरे हट जाओ भाई। ठीक है, अब उन्होंने बोला हार्ट फेलियर हो गया है, हाउ द नर्स वुड असेस द इन्फेंट फॉर विच अर्ली साइन ऑफ हार्ट फेलियर। देखो, अर्ली साइन हमारा क्या रहेगा, पेलर, क्या बॉडी पेल पड़ती आएगी, हाइपोक्सिया हो जाएगा। कफ, क्या कफिंग रिफ्लेक्सेस एक्टिवेट हो जाएंगे, टैकीकार्डिया, स्लो एंड शैलो ब्रीथिंग। पहली बात तो एक चीज देखो, हमारा हार्ट जो है वो बीट नहीं कर पा रहा और बॉडी की चीजों को पूरा नहीं कर पा रहा। ठीक है, बॉडी के फंक्शंस को, मतलब ऑक्सीजनेशन बॉडी के पार्ट्स को नहीं दे पा रहा। तो सबसे पहले जो हमारी बॉडी एक मैकेनिज्म ऑन करेगी, दैट इज टैकीकार्डिया, क्योंकि बॉडी बोलेगी भाई हार्ट में कोई दिक्कत है। ठीक है, तो ब्रेन क्या करेगा, सिग्नल देगा, जिसकी वजह से टैकीकार्डिया प्रोड्यूस कराएगा कि भाई आई थिंक कि वो बीट्स जो है प्रॉपर नहीं आ रही, तो द फर्स्ट थिंग इज डू टू इंक्रीज द बीट्स, तो दैट इज टैकीकार्डिया। ठीक है, अगला आ जाओ। A nurse reviews the laboratory results for a child with a suspected diagnosis of rheumatic fever, knowing that which laboratory study would assist in confirming the diagnosis। चलो रोमैटिक फीवर के बारे में पढ़ते हैं, एक अच्छा टॉपिक जिसके बारे में मैं आपके लिए चीज़ें लाया हूँ। पूरा तो नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि इतना टाइम ही नहीं है, बट कोशिश करूंगा कि मैं एक अच्छे से समझा पाऊँ। चलो अगले पेज पे समझाते हैं अच्छे तरीके से, क्योंकि रोमैटिक फीवर से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। रोमैटिक फीवर, ठीक है, दिख रहा है, वेरी गुड। अब रोमैटिक फीवर होता क्या है, इट इज जनरली अ, कुछ ज़्यादा बड़े नहीं हो गए स्क्रीन, हाँ थोड़ी सी और, ठीक है, ओनली द इन्फ्लामेशन ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज दैट अफेक्ट द कनेक्टिव, कनेक्टिव टिश्यू क्या है हमारा,
बताओ जल्दी। ऑफ हार्ट। ठीक है, इसको थोड़ा मैं चेंज करना चाहूंगा। इन्फ्लामेटरी autoimmune disease that affect the connective tissue of heart। ठीक है, ये होता है बेसिकली रोमैटिक फीवर। और सबसे ज्यादा तो क्वेश्चन आते हैं वो ये पूछे आते हैं कि रोमैटिक फीवर फैलता कैसे, मतलब किस तरीके से। अगर मैं बात करूं तो ये फैलता है गैस से। इसका मतलब है ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक, इसको याद रखना, स्टार मार्क करके लिख लो इसको, हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन से होता है। मार्क कर लो इसे भाई। ठीक है, ये इससे होता है। ओके, ठीक है, तो बेसिकली ये फैलता है ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन से। ठीक है, तो इसके कुछ फीचर्स भी होते हैं। ठीक है, और वो फीचर्स क्या होते हैं? ठीक है, कोरिया फीवर, ठीक है, कोरिया फीवर, कार्डाइटिस, एरिथमिया, एब्डोमिनल पेन, क्या है मेरा पेन चल क्यों नहीं रहा भाई? एब्डोमिनल पेन, पॉली आर्थराइटिस। ये कुछ फीचर्स हैं इसके जो मैंने आपको बताया, बट जो काम की बात याद रखने वाली है वो है जॉन्स क्राइटेरिया। ठीक है, जॉन्स क्राइटेरिया। और ये जॉन्स क्राइटेरिया क्या होता है? इसके दो क्राइटेरिया होते हैं, मेजर एंड माइनर। ठीक है, मेजर में क्या आता है हमारा? कार्डाइटिस, आर्थराइटिस, कोरिया, एरिथमिया एंड सबक्यूटेनियस नोड्स। ठीक है, और माइनर के अंदर क्या क्या आते हैं? वही छोटे मोटे फीवर, पॉली आर्थलेजिया, प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल, ठीक है, और पॉजिटिव सी टाइटर। ठीक है, ये होता है हमारा क्राइटेरिया। और अगर डायग्नोसिस करना है हमें तो या तो दो मेजर फॉर डायग्नोसिस, या तो दो मेजर होने चाहिए, या तो एक मेजर और टू माइनर क्राइटेरियाज होने चाहिए इस चीज को करने के लिए। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। पूछा क्या इन्होंने? रोमैटिक फीवर है, और हाँ, जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से अगर हमारा रोमैटिक फीवर हो रहा है तो उसको चेक करने का टाइटर जो हम डायग्नोस करते हैं तो वो होता है हमारा ओनली एंड ओनली एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ टाइटर। ठीक है, एडल्ट में 100 से एडल्ट में 200 से ज्यादा और बच्चों में 100 से ज्यादा टू डायग्नोसिस रोमैटिक फीवर। अगला आ जाओ, कावासाकी डिजीज। सुनिए किसी ने? कावासाकी तो भाई बाइक पसंद है मुझे, कावासाकी की। और वो बाइक भी है, पता कौन सी? कावासाकी ZX10R। अगर कुछ लौंडे हमारी वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें पता है कि सर किस बारे में बात कर रहे हैं। ये लगभग हर एक लड़के का ड्रीम होता है, ड्रीम।
सच में मजाक नहीं कर रहा मैं, मेरा तो है। एक दिन अपने पैसों से मैं खरीदूंगा। अब ये नहीं पता वो कब आएगा टाइम, बट आप लोगों की दुआ अगर मेरे साथ है तो इंशाल्लाह बॉयज प्लेड वेल। इसके ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते। वे कहाँ गए मेरे नोट्स? मेरी एक तो याददाश्त कमजोर है और मैं रख के भूल जाता हूँ कि मैंने रखे कहाँ हैं। ये रही। ठीक है, चलो ये भी आप ऐसे समझ नहीं पाओगे कावासाकी जब तक मैं आपको थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा। कावासाकी डिजीज, ठीक है। तो कावासाकी डिजीज को और हम ए किस नाम से बताते हैं? म्यूको क्यूटेनियस लिम्फ नोड, अरे खत्म हो गया, नोड सिंड्रोम, ठीक है। अब इस कावासाकी में क्या होता है जनरली? गाइस पसीने आ रहे हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। इस डिजीज में क्या होता है? मल्टी सिस्टम हमारा इन्फ्लेमेटरी डिजीज है एक तरीके की, जिसके अंदर साइन एंड सिम्टम, इसका मेजर है साइन एंड सिम्टम। और हमें क्या क्या दिखते हैं देखो। एक्यूट फेज, एक्यूट फेज में हमें क्या क्या दिखेगा? फीवर, कंजक्टाइवल हाइपरीमिया, म्यूकोसाइटिस मतलब म्यूकस का प्रॉब्लम, दैट इज क्रैक्ड लिप्स एंड स्ट्रॉबेरी टंग। देखना क्या हो रहा है मेरे पेन को। स्ट्रॉबेरी टंग, आवाज आ रही है मेरी? ठीक है। स्ट्रॉबेरी टंग और किस में दिखती है? स्कारलेट फीवर में भी, ठीक है। इस चीज को याद रखना। और हमें इसमें रैश दिखने को मिलते हैं, आर्थराइटिस, ठीक है। अब आ जाओ सब एक्यूट स्टेज। सब एक्यूट स्टेज में हमें क्या क्या दिखने को मिलता है? पहली चीज क्रैकिंग ऑफ लिप्स एंड फिशर्स, ठीक है। अगला जॉइंट पेन, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ये सब इसके साइन एंड सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं। तो अब इन्होंने क्या पूछा है कि डायग्नोज हो चुका है एक्यूट स्टेज है कावासाकी डिजीज का, म्यूको क्यूटेनियस लिम्फ नोड एडिनोपैथी या सिंड्रोम हमें देखने को मिलता है कावासाकी डिजीज में। तो इन्होंने बोला कि एक्यूट फेज में हमें क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे? क्रैक लिप दिखता है, पर क्रैक लिप जो होता है सब एक्यूट फेज का क्लिनिकल वो होता है। नॉर्मल अपीयरेंस तो होती नहीं ऑब्वियसली, एंड डिस्क्रिमिनेशन स्किन भी जो होता है हमारा नहीं होता, एंड दैट इज कंजक्टिवल हाइपरमिया। ये मैंने अभी लिखवाया है आपको, एक्यूट फेज में कंजक्टिवल, ये रहा, ठीक है। ये हमें कावासाकी डिजीज में देखने को मिलता है। ओके, डाइगोक्सिन, अ नर्स प्रोवाइड होम केयर। भाई इसको मार्क कर लेना क्योंकि इससे क्वेश्चन आता ही आता है, कुछ भी कर लो इससे क्वेश्चन आता ही आता है, स्टार मार्क कर लो इसे। तो इन्होंने क्या पूछा है? हार्ट फेलियर का रिगार्डिंग द प्रोसीजर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डाइगोक्सिन है, ठीक है। हार्ट फेलियर है, डाइगोक्सिन है। विच स्टेटमेंट बाय द पेशेंट इंडिकेट द नीड फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शन? गलत चीज बतानी है, ठीक है। आई विल नॉट मिक्स द मेडिसिन विद फूड, यस। If more than one dose is missed, I will call the pediatrician. Very good. It is also true. I will take my child pulse before administering the medicine. Yes. अब बताऊंगा क्यों। If my child vomits after medication administration, I will repeat the dose. No, you cannot do this. No. और ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? देखो जो डाइगोक्सिन है वो ना कार्डियक ग्लाइकोसाइडिक ड्रग है,
जो है वो है कार्डियक ग्लाइकोसाइडिक ड्रग। ये क्या करता है हार्ट फेलियर में? इट इंक्रीजेस द कॉन्ट्रैक्शन पावर ऑफ हार्ट। बट बट इसकी एक दिक्कत है। इसका जो साइड इफेक्ट है वो है डिक्रीज हार्ट रेट, दैट इज ब्रेडी कार्डिया एंड नोजिया एंड वॉमिटिंग ऑल्सो। तो पहली चीज उन्होंने क्यों बोला कि हम हार्ट रेट देख के बच्चे को मेडिसिन देंगे, वो इसलिए कि अगर बच्चे का हार्ट रेट पहले से कम है, ठीक है, इसमें होता है 180/60, 180/60 एडल्ट चाइल्ड, नहीं सॉरी, एडल्ट चाइल्ड इन्फेंट, ये क्राइटेरिया होता है कि अगर 60 से कम एडल्ट की जा रही है तो हम नहीं देंगे डाइगोक्सिन, 80 से कम जा रही है चाइल्ड की तो हम नहीं देंगे, 100 से कम जा रही है इन्फेंट की तो हम नहीं देंगे, बिल्कुल भी नहीं देंगे, क्योंकि इट इज अ कार्डियोग्लाइकोसाइडिक ड्रग व्हिच इंक्रीज द कॉन्ट्रैक्शन पावर बट इट आल्सो डिक्रीज द हार्ट रेट। ठीक है, एंड वॉमिटिंग इज आल्सो देयर आफ्टर टेकिंग द ड्रग, तो हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। ठीक है, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके ऊपर क्वेश्चन आता है ना, वो बहुत ही फुद्दू है, जो कि बहुत टाइम से आया ही जा रहा है, डाइगोक्सिन, डिजॉक्सिन, डाइगोक्सिन बोल सकते हैं इसे। ठीक है, अब डाइगोक्सिन टॉक्सिसिटी के ऊपर क्वेश्चन आता है। 0.5 से 2 mg/dl जो होता है इसकी वैल्यू होती है हमारी, और इससे ऊपर जाकर टॉक्सिसिटी हो जाती है। देखो देखो अगर हमारी बॉडी में पोटेशियम लेवल कम है तो इट लीड्स टू डाइगोक्सिन टॉक्सिसिटी। इस चीज को याद रखना जो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये PYQ है, PYQ 1000 बार पूछा गया डाइगोक्सिन के ऊपर यही क्वेश्चन। ठीक है, अगर हमारी बॉडी के अंदर पोटेशियम की वैल्यू कम है, मतलब हाइपोकैलिमिया का स्टेट है, तो डाइगोक्सिन टॉक्सिसिटी होती है, बिकॉज द पोटेशियम इज अ बाइंडर ऑफ डाइगोक्सिसिटी। ठीक है, और अगर नहीं होता तब भी इसकी टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब बताता हूँ क्यों। ठीक है, दूसरी चीज, अगर डाइगोक्सिन टॉक्सिसिटी पहले से प्रेजेंट है, तो मतलब ये पहले से प्रेजेंट है, तो हमारी बॉडी के अंदर ये पोटेशियम से बाइंड करके और ये पोटेशियम की वैल्यू बढ़ा देगा, मतलब हाइपोकैलीमिया will leads to digoxin toxicity, but digoxin toxicity it also lead to hyperkalemia because it binds with the potassium। ठीक है, इस चीज को याद रखना, आगे आएंगे क्वेश्चंस, मैं बताऊंगा इनके बारे में। चलो, नर्स इज क्लोजली मॉनिटरिंग द इनटेक एंड आउटपुट ऑफ अ इन्फेंट विद हार्ट फेलियर हु इज रिसीविंग डायरेटिक थेरेपी। द नर्स वुड यूज विच मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड टू असेस द यूरिन आउटपुट। स्टार मार्क कर लो भाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन। अब इसमें क्या है, द नर्स इज क्लोजली मॉनिटर द इनटेक एंड आउटपुट। ठीक है, डायरेटिक हार्ट फेलियर का पेशेंट है और डायरेटिक चल रही है, ठीक है, फ्लूइड ओवरलोड हो गया होगा। अब हमें क्या करना है, एक तो फ्लूइड ओवरलोड इसलिए भी करते हैं ताकि हार्ट पे जो है वो प्रेशर ना बढ़े। ठीक है, वेट द डायपर, इंसर्टिंग यूरिनरी कैथेटर, कंपेयरिंग इनटेक एंड आउटपुट, मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर एड टू द फॉर्मूला। गलत, मेजरिंग द डायपर। हम खाली डायपर को वेट करेंगे, उसके बाद जब वो गीला हो जाएगा उसके बाद डायपर वेट करेंगे, उससे हमें पूरा हमें आउटपुट का पता लग जाएगा कि कितना यूरिन आउटपुट जो है वो निकला है, और एक्यूरेट भी होता है बच्चों में। ठीक है, बच्चों की बात कर रहा हूं मैं। द क्लिनिक नर्स रिव्यूज द रिकॉर्ड ऑफ अ चाइल्ड, पीडियाट्रिशियन से हुआ है, डायग्नोसिस विद सस्पेक्टेड एओर्टिक स्टेनोसिस। ओके, द नर्स सस्पेक्ट टू नोट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ विच क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। ठीक है, वेरी गुड। अब इसका मैं एक डायग्राम बनाऊंगा एओर्टिक स्टेनोसिस का, समझना उसको मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ उसके ऊपर से। ठीक है, ये मैंने बनाया एक हार्ट, ये डिवाइड कर दिया हमने। ठीक है, और ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल जहां से एओर्टा निकल रहा है बॉडी में। ठीक है, ठीक है,
अब ये बॉडी को सप्लाई करेगा, ठीक है। एओर्टा के यहाँ पे ब्रांचेस होते हैं, ठीक है, पता है ना सबको ब्रांचेस होते हैं। अब एओर्टा स्टेनोसिस हो गया, स्टेनोसिस हो गया मतलब एओर्टा का मेन फंक्शन का क्या होता है, सिस्टमैटिक सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रिच ब्लड टू बॉडी। और अगर एओर्टा इंक्रीज मतलब ऑक्सीजन रिच ब्लड बॉडी को नहीं देगा तो हाइपोक्सिया की कंडीशन आ जाएगी। और अगर हाइपोक्सिया की कंडीशन आई तो क्या आपकी बॉडी नॉर्मल फंक्शन करेगी, नहीं करेगी। तो इसका आंसर जो जाता है, मजेदार आंसर, कहाँ है भाई, कहाँ ऐड कर लिया मैंने पेज, अच्छा ऊपर ऐड कर लिया मैंने, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। हम्म, हाँ सिक्स पे थे ना, ठीक है। तो क्या होगा, एक्टिविटी इंटॉलरेंस, फेलर नहीं होगा। हाइपर एक्टिविटी कैसे होगी, बॉडी के पास ब्लड तो जा नहीं रहा, ऑक्सीजन जा नहीं रही, तो टिश्यू की डिमांड पूरी कैसे होगी, तो नहीं हो सकता। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंसेस नहीं, बहुत सारी तरीके की और डिस्टर्बेंसेस आएंगी, बट मेजरली एक्टिविटी इंटॉलरेंस, क्योंकि ब्लड जा रहा है बट ब्लड जो है वो ऑक्सीजन रिच नहीं जा रहा। A nurse provide a home care instruction to a parent of a child who is being discharged after कार्डियक सर्जरी के बाद आया है, ठीक है, डिस्चार्ज होके आया है। द विच स्टेटमेंट मेड बाय द पेरेंट्स इंडिकेट अ नीड फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शन, कि आपको फर्दर इंस्ट्रक्शन बताने, मतलब कि अगर वो कोई चीज गलत बोले, गलत करें, तो आपको रोकना है कि आप गलत कर रहे हो। बैलेंस ऑफ रेस्ट एंड एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट, यस कार्डियक सर्जरी हुई तो हम एकदम हार्ट पे लोड नहीं डाल सकते। वी कैन अप्लाई लोशन और पाउडर टू द इंसिजन इफ इट इज इची, लोशन और पाउडर इची होने पे तो हम प्लास्टर के अंदर भी नहीं डालते, जब फ्रैक्चर होने का प्लास्टर लगता है। एक्टिविटीज इन विच अवर चाइल्ड कुड फॉल नीडेड टू बी अवॉइडेड फॉर 2 to 4 weeks। टू मतलब जरूरी नहीं है कि वो फॉल की एक्टिविटी हो और हमें बचाना ही हो। लार्ज क्राउड ऑफ पीपल नीडेड टू बी अवॉइडेड फॉर दैट एटलीस्ट 2 weeks आफ्टर सर्जरी, क्यों, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हुआ है बच्चा। तो द करेक्ट आंसर वी चूज इज, ये गलत है। वी कैन अप्लाई लोशंस और पाउडर टू द इंसिजन साइज, नहीं भाई कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएंगी। आप जो पाउडर लगा रहे हो, आप उसमें क्या केमिकल्स हैं, क्या इन्वॉल्व हुआ है आपको पता है, नो, लोशंस तो लगाना ही नहीं, इरिटेशन और बढ़ जाएगी जबकि बच्चे की, ठीक है। अ चाइल्ड विद रोमैटिक फीवर विल बी अराइविंग एट द नर्सिंग यूनिट फॉर एडमिशन, ठीक है। ऑन एडमिशन असेसमेंट द नर्स वुड आस्क द पेरेंट विच क्वेश्चन टू द एलिट असेसमेंट इंफॉर्मेशन स्पेसिफिकली डेवलपमेंट ऑफ रोमैटिक फीवर। उन्होंने बोला कि रोमैटिक फीवर का बच्चा है, आपको कुछ ऐसा पूछना है कि आपको पता लग जाए कि इस बच्चे को रोमैटिक फीवर इस वजह से हुआ होगा। तो सबसे बढ़िया चीज मैं आपको बता दूं, किसी बच्चे को 2-4 हफ्ते से खांसी और जुकाम हो तो उस बच्चे को चांसेस हो सकते हैं कि रोमैटिक फीवर हो आगे जाके, क्यों, क्योंकि जो बैक्टीरिया सोर थ्रोट खांसी जुकाम कराता है, ठीक है, इट इज रिलेटेड टू द गैस बैक्टीरिया ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, ठीक है। तो जो इसका आंसर है, और ये पीवाई क्यू है भाई, पीवाई क्यू है, इसको रट लेना, चाहे कुछ भी हो, इसको रट लेना, ठीक है। तो सोर थ्रोट हुआ है, फीवर है विद इन लास्ट 2 months, तो इट इज मे कंसर्न टू डेवलपमेंट ऑफ द रोमैटिक फीवर। अगला क्वेश्चन, द पीडियाट्रिशियन हैज प्रिस्क्राइब ऑक्सीजन एज नीडेड फॉर द इन्फेंट विद हार्ट फेलियर, ठीक है, ऑक्सीजन देनी है उसे, हार्ट फेलियर का पेशेंट है। और वो देखो, बच्चों में क्या होता है ना, बच्चे इजीली इरिटेट हो जाते हैं और इजीली रोने लगते हैं, और जब वो रोते हैं ना तो उनकी ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है, और अगर ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी और बच्चा हार्ट फेलियर का है तो गाइस वो हाइपोक्सिया कंडीशन में जा सकता है, और कंडीशन और मतलब वर्सन की तरफ जा सकती है। तो इन चीजों में आप क्या करोगे कि ऐसी कंडीशन जिसमें बच्चा इरिटेट या रो सकता है, उस कंडीशन में उसको ऑक्सीजन दोगे, ताकि अगर वो रोए तो उसको एडिक्वेट ऑक्सीजन प्राप्त हो। समझ आ गया। तो ड्यूरिंग स्लीप नहीं भाई, ड्यूरिंग स्लीप वो इरिटेटेड नहीं है। व्हेन चेंजिंग हिज इन्फेंट डायपर, यस बट नॉट दैट मैंडेटरी। व्हेन अ पेरेंट इज होल्डिंग द इन्फेंट, नहीं, वो तो मोस्ट कंफर्टेबल पोजीशन है। व्हेन ड्रॉइंग ब्लड फॉर इलेक्ट्रोलाइट, अब तुम किसी बच्चे के सुई मारोगे, उसे दर्द होगा, वो रोएगा, ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी, इसलिए इस समय आपको ऑक्सीजन देनी बहुत जरूरी है। वेरी गुड। अब आ जाओ अगला क्वेश्चन, असेसमेंट फाइंडिंग ऑफ एन इन्फेंट एडमिटेड टू द हॉस्पिटल रिवील अ मशीनरी लाइक मरमर,
ऑन एस्कल्टेशन ऑफ द हार्ट एंड द साइन ऑफ हार्ट फेलियर भी है उसे। रिव्यूज कंजेनाइटल कार्डियक एनोमली एंड आइडेंटिफाइज द इन्फेंट कंडीशन एज विच डिसऑर्डर रेफर्स टू द इमेज। बताओ भाई क्या है, यहाँ पे इन्होंने सर्कल दे दिया है और बोला है कि गोलाकार में कुछ तो दिक्कत है। ये एओर्टा है, ओयोटा, और ये है पल्मोनरी आर्टरी, ये है पल्मोनरी वेन, ठीक है, ये है सुपीरियर वेना कावा, ठीक है। तो अब एक कनेक्शन बना है बिटवीन एओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी, तो इस कनेक्शन को क्या कहते हैं? देखो गाइस, बचपन में हम देखो, ये इसकी एक प्रॉपर मैं वीडियो बनाऊंगा फीटल हार्ट सर्कुलेशन की, ठीक है। इसमें क्या होता है मैं तुम्हें समझा देता हूँ, ठीक है। लाल से करता हूं। ठीक है, ये हो गई हमारी एओर्टा, ठीक है, और ये हो गई हमारी पल्मोनरी आर्टरी, जो कि हमारे जाती है बच्चे के लंग्स के पास, पल्मोनरी आर्टरी। बट आपको पता है फीटल लाइफ में तो जो ब्लड जो लंग्स होते हैं वो बच्चे के फंक्शनल नहीं होते, मतलब ये रास्ता तो बच्चे का बंद है, तो ये बंद है दोनों, यहाँ फीटल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं हो सकता कंजेनाइटली। तो अब एक बात बताओ, लंग्स के पास ब्लड नहीं जा सकता तो कहीं तो बाईपास होगा ना, तो एक बाईपास भगवान बनाता है, ऊपर वाला, और वो बाईपास होता है ये वाला। मतलब हमारा ब्लड आएगा नॉर्मली और लंग्स के पास जाएगा, लंग्स की जगह जाने की जगह नहीं बचेगी, तो वो एओर्टा में आ जाएगा, एओर्टा से आते ही सिस्टमेट सर्कुलेशन में हमारी बॉडी के पास पहुंच जाएगा, लंग्स बाईपास हो जाएंगे इस सिचुएशन में। समझ आया कि मैंने क्या बताया? इस सर्कल को, इस कनेक्शन को, इसे बोला जाता है, मैंने मार्क कर दिया है, इसे बोला जाता है पेटेंट, मतलब खुला हुआ डक्टस आर्टरियोसस, ठीक है। और अगर ये वैसे बर्थ के टाइम पे बंद हो जाता है, बट अगर ये बंद ना हो तो पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस की जो दिक्कत है वो कर सकता है। समझ आया? तो इसमें यही सर्कुलेशन से यहाँ से मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो रही है, तो दैट इज पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस, हमारा आंसर जाएगा ये। फीटल सर्कुलेशन पर मैं पूरी एक वीडियो बना दूंगा, दैट्स अबाउट द कार्डियोलॉजी पार्ट ऑफ द एनक्लेक्स सीरीज। आई होप मैंने अच्छे से समझाया होगा। अगर आपके फिर भी कुछ डाउट आते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे डोपामिन नर्सिंग क्लासेस के ऊपर आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड लव यू ऑल।